हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो अपन बात किसकी करेंगे? मेवाड़ प्रजामंडल की। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। तो बात करेंगे अपन किसकी? मेवाड़ प्रजामंडल की। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो क्या हुआ? 24 अप्रैल 1938 में 24 अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने क्या बताया मैंने आपको? 24 अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर में इसकी स्थापना की। क्या बताया मैंने आपको? 24 अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर में इस प्रजामंडल की स्थापना की। बात करें अपन प्रथम अध्यक्ष की। इस प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका प्रथम अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता। क्या बताया मैंने आपको? इसका पहला अध्यक्ष बताया बलवंत सिंह मेहता। और इस प्रजामंडल का उपाध्यक्ष कौन था? तो इसका उपाध्यक्ष था भूरेलाल बया। मैंने आपको इसका पहला अध्यक्ष बताया बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष बताया भूरेलाल बया। और इस प्रजामंडल का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री तो इस प्रजामंडल का प्रधानमंत्री था माणिक्यलाल वर्मा। क्या बताया मैंने आपको? इसका प्रधानमंत्री बताया माणिक्यलाल वर्मा। और इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को उदयपुर में हुआ। कहां पे हुआ? उदयपुर में हुआ जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित तथा जेपी कृपलानी ने भाग लिया। क्या बताया मैंने आपको? इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को उदयपुर में हुआ, जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित तथा जेपी कृपलानी ने भाग लिया। और आपसे पूछे नारायणी देवी वर्मा के बारे में। नारायणी देवी वर्मा, अगर आपसे पूछे इस नारायणी देवी वर्मा का संबंध कौन से प्रजामंडल आंदोलन से, तो आपको बताना है मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। इसका संबंध किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से। तो ये कौन सा प्रजामंडल आंदोलन था? मेवाड़ प्रजामंडल। मैंने स्थापना बताई 24 अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उदयपुर में इसकी स्थापना की जाती है। इसका पहला अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता बना और उपाध्यक्ष बना था भूरेलाल बया। और प्रधानमंत्री बताया मैंने आपको माणिक्यलाल वर्मा। और इस प्रजामंडल आंदोलन का पहला अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को उदयपुर में हुआ, जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित तथा जेपी कृपलानी ने भाग लिया था। और आपसे पूछे इस नारायणी देवी वर्मा का संबंध कौन से प्रजामंडल आंदोलन से, तो आपको बताना है मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। इसके आगे की चर्चा करते हैं और आगे अपन पढ़ेंगे मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में।
मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। कौन सा प्रजामंडल? मारवाड़ प्रजामंडल। प्रजामंडल कौन सा बताया मैंने आपको? मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल की बात करेंगे अपन 1934 में। 1934 में भंवरलाल क्या बताया मैंने आपको? 1934 में भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में मैंने क्या बताया आपको? 1934 में भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में जयनारायण व्यास तथा आनंदमल सुराणा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। क्या बताया मैंने आपको मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में? आपको ये जितने भी मैं जो प्रजामंडल बताऊंगा उनके संस्थापक और किस वर्ष उसकी स्थापना हुई ये बात याद रखनी है, क्योंकि लगभग सभी एग्जामों में डेट या फिर उसका संस्थापक कौन था यही बात पूछी जाती है। तो मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूं? मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। किस प्रकार 1934 में भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में जयनारायण व्यास तथा आनंदमल सुराणा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और बात करेंगे अपन मारवाड़ लोक परिषद की। मारवाड़ लोक परिषद बात किसकी करेंगे अपन? मारवाड़ लोक परिषद की बात किसकी करेंगे अपन? मारवाड़ लोक परिषद की। तो हुआ क्या? 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन कर इसका नेतृत्व जयनारायण व्यास को सौंपा। क्या बताया मैंने आपको? जयनारायण व्यास को सौंपा। यह था मारवाड़ प्रजामंडल। 1934 में भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में जयनारायण व्यास तथा आनंदमल सुराणा के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया जाता है। और मारवाड़ लोक परिषद के बारे में बात करें अपन तो इसका गठन हुआ 1938 में और करने वाला था सुभाष चंद्र बोस। और इसका नेतृत्व इसका नेतृत्व किसको प्रदान किया? जयनारायण व्यास को। अब अपन चर्चा करेंगे जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में। आपको जो भी प्रजामंडल आंदोलन में बताऊंगा उनमें संस्थापक तथा स्थापना किस वर्ष हुई ये आपको ध्यान रखना है। बात किसकी करेंगे अपन? जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में मिठालाल व्यास के द्वारा स्थापित। क्या बताया मैंने आपको जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में? 1945 में मिठालाल व्यास के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। बात करें अपन जैसलमेर प्रजा परिषद के बारे में। जैसलमेर प्रजा परिषद की बात करें अपन तो क्या हुआ? 1939-40 में शिवशंकर गोपा तथा
मिठालाल व्यास द्वारा स्थापित। मैंने आपको बताया जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में 1945 में मिठालाल व्यास के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और जैसलमेर प्रजा परिषद के बारे में बताया मैंने आपको 1939-40 में शिवशंकर गोपा तथा मिठालाल व्यास के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसके पश्चात अपन बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। बीकानेर प्रजामंडल के बारे में, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल तो 4 अक्टूबर 1936 में वैद्य मघाराम ने बीकानेर में इसकी स्थापना की। क्या बताया मैंने आपको बीकानेर प्रजामंडल के बारे में? 4 अक्टूबर 1936 में वैद्य मघाराम के द्वारा बीकानेर में इसकी स्थापना की गई, परंतु अगले वर्ष 1937 में पुनः मतलब फिर से कोलकाता में इसकी स्थापना की गई। क्या बताया मैंने आपको? ये जो बीकानेर प्रजामंडल है 4 अक्टूबर 1936 में वैद्य मघाराम के द्वारा बीकानेर में इसकी स्थापना की गई, परंतु अगले वर्ष 1937 में पुनः कोलकाता में इसकी स्थापना की गई। आपको अगर कोई पूछे राजस्थान का एक ऐसा प्रजामंडल बताओ जिसकी कोलकाता में स्थापना की गई, तो वह कौन सा प्रजामंडल था? बीकानेर प्रजामंडल था। इसके आगे चर्चा करते हैं अपन बीकानेर प्रजा परिषद के बारे में। बीकानेर प्रजा परिषद, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये बीकानेर प्रजा परिषद क्या है? तो 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल के द्वारा स्थापित। यह बताया मैंने आपको बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1936 में वैद्य मघाराम ने बीकानेर में की, परंतु अगले वर्ष 1937 में इसकी पुनः स्थापना कोलकाता में की गई। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एक ऐसा प्रजामंडल बताओ जिसकी पुनः स्थापना कलकत्ता में की गई। यह राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई? तो आपको बताना है बीकानेर प्रजामंडल। फिर मैंने आपको बताया बीकानेर प्रजा परिषद के बारे में। तो 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल के द्वारा इसको बीकानेर प्रजा परिषद को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके आगे पढ़ेंगे अपन किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में। किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में। किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में। प्रजामंडल के बारे में किसके बारे में चर्चा करेंगे अपन? किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में। और बात करें इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? कांतिलाल चौथानी थे। इसके संस्थापक कौन थे? कांतिलाल चौथानी थे। कांतिलाल चौथानी थे। कौन थे इसके संस्थापक? कांतिलाल चौथानी थे। मैंने आपको बताया किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में। इसका संस्थापक कौन था? कांतिलाल चौथानी था। बात करें अपन सिरोही प्रजामंडल की। सिरोही प्रजामंडल की
अपन बात किसकी करेंगे? सिरोही प्रजामंडल की। प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल। तो क्या हुआ? 23 जनवरी 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने गोकुल भाई भट्ट ने, जिसको राजस्थान का लौह पुरुष भी कहते हैं अपन, 23 जनवरी 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने राजस्थान से बाहर मुंबई में, बॉम्बे में इसकी स्थापना की। क्या बताया मैंने आपको? स्थापना की। मैंने आपको बताया जो सिरोही प्रजामंडल है 23 जनवरी 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा राजस्थान से बाहर बॉम्बे में इसकी स्थापना की जाती है। यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ भी चुका है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, बाहर कहां पे हुई? बॉम्बे में हुई। उसका नाम था सिरोही प्रजामंडल और संस्थापक कौन थे इसके? गोकुल भाई भट्ट थे। उसके आगे की चर्चा करते हैं और आगे पढ़ेंगे अपन डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल। और डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसके संस्थापक थे 1944 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या। ये बताया मैंने आपको किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में। किशनगढ़ प्रजामंडल का संस्थापक बताया आपको कांतिलाल चौथा ने। उसके पश्चात मैंने आपको बताया सिरोही प्रजामंडल के बारे में। और सिरोही प्रजामंडल के अगर संस्थापक की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 23 जनवरी 1939 में राजस्थान से बाहर बॉम्बे में इसकी स्थापना की जाती है। फिर बताया मैंने आपको डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा इस डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। इसके आगे की चर्चा करते हैं। आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रजामंडल है उनकी भी चर्चा करते हैं। अपन पढ़ेंगे बूंदी प्रजामंडल को। बूंदी प्रजामंडल, तो इसके अगर संस्थापक की बात करें अपन, संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे इसके? 1931 में कांतिलाल और था इनके साथ में नित्यानंद। मैंने आपको बताया जो बूंदी प्रजामंडल है इसका संस्थापक 1931 में कांतिलाल और कौन था? नित्यानंद था। ये इसके संस्थापक थे। इसके बाद में बात करेंगे अपन बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में। बांसवाड़ा प्रजामंडल किसके बारे में बात करेंगे अपन? बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। और बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में बताऊं मैं आपको तो 1943 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, क्या बताया मैंने आपको? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी तथा हरिदेव जोशी के द्वारा स्थापित, मैंने आपको बताया बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में। और 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी तथा हरिदेव जोशी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में बात करेंगे अपन कुशलगढ़ प्रजामंडल के बारे में। प्रजामंडल और इसके अगर संस्थापक की बात करें अपन, संस्थापक तो इसके संस्थापक थे 1942 में भंवरलाल निगम।
ये बताया मैंने आपको इन प्रजामंडलों के बारे में। बूंदी प्रजामंडल का संस्थापक बताया मैंने आपको 1931 में कांतिलाल व नित्यानंद। फिर मैंने बताया आपको बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में, इसकी स्थापना 1943 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी तथा हरिदेव जोशी के द्वारा स्थापित यह प्रजामंडल था, बांसवाड़ा प्रजामंडल। और फिर उसके बाद में बताया मैंने आपको कुशलगढ़ प्रजामंडल, और कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक 1942 में कौन थे? भंवरलाल निगम थे। इसके आगे की चर्चा करते हैं। आपको जो भी ये जो प्रजामंडल बता रहा हूं मैं, उसमें आपको इसके संस्थापक और स्थापना किसके द्वारा की गई वह ध्यान रखना है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में। शाहपुरा प्रजामंडल, कौन से प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे? शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे अपन। अब चर्चा किसकी करेंगे अपन? शाहपुरा प्रजामंडल की। तो क्या हुआ 1938 में माणिक्य लाल वर्मा की प्रेरणा से, माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर रमेश चंद्र ओझा, क्या बताया मैंने आपको? 1938 में माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर रमेश चंद्र ओझा तथा लादूराम व्यास द्वारा स्थापित प्रजामंडल, लादूराम व्यास के द्वारा स्थापित प्रजामंडल। और बात करें महत्वपूर्ण बात की, तो यह ऐसा प्रजामंडल था जहां पर उत्तरदायी शासन की मांग की गई। क्या बताया मैंने आपको? शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में 1938 में माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर रमेश चंद्र ओझा तथा लादूराम व्यास के द्वारा यह प्रजामंडल स्थापित किया गया। और यह ऐसा प्रजामंडल था जहां पर उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। तो यह बताया मैंने आपको शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में। इसके पश्चात अपन बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल के बारे में। अपन चर्चा किसकी करेंगे? जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल किसकी चर्चा करेंगे अपन? जयपुर प्रजामंडल की चर्चा करेंगे। तो राजपूताने के जयपुर राजघराने ने प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण प्रदान किया। मैंने बताया राजपूताने के जयपुर राजघराने ने प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण प्रदान किया। और बात करें अपन संस्थापक की, संस्थापक कौन था इसका? संस्थापक की, तो संस्थापक थे 1931 में कौन? कर्पूर चंद पाटनी थे। कौन थे इसके संस्थापक? 1931 में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और बात करें अपन जयपुर प्रजामंडल की, तो यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। और फिर उसके बाद में
अपन झालावाड़ प्रजामंडल की भी बात करेंगे, जो राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल आंदोलन था। मैंने आपको बताया जयपुर प्रजामंडल के बारे में, यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। बाद में क्या हुआ, बाद में जमनालाल बजाज जो अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहता था, बजाज। मैंने क्या बताया, बाद में जमनालाल बजाज तथा हीरालाल शास्त्री। बाद में क्या हुआ, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने 1936-37 में इसका पुनर्गठन किया। यह बताया मैंने आपको जयपुर प्रजामंडल के बारे में। राजपूताने के जयपुर राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था और इसके संस्थापक 1931 में कर्पूर चंद पाटनी थे और यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। बाद में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1936-37 में इसका पुनर्गठन कर दिया गया। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे अलवर प्रजामंडल के बारे में। इसके संस्थापक कौन थे, अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। बात किसकी करेंगे अपन, अलवर की। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो मैं बात बताऊं आपको संस्थापक की। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो 1938 में हरिमोहन शर्मा। इनके साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था कुंज बिहारी मोदी। ये पीएम नरेंद्र मोदी नहीं है, कौन है, कुंज बिहारी मोदी। अलवर प्रजामंडल, इसके संस्थापक बताया मैंने आपको 1938 में हरिमोहन शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। इसके पश्चात अपन बात करेंगे भरतपुर प्रजामंडल की बात करेंगे। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे 1938 में 1938 ईस्वी में कौन थे, किशनलाल जोशी। इसके साथ में और कौन था, मास्टर आदितेंद्र। यह बताया मैंने आपको अलवर प्रजामंडल के बारे में। संस्थापक बताया 1938 में हरिमोहन शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। उसके बाद में बताया मैंने आपको भरतपुर प्रजामंडल और इसके संस्थापक थे 1938 में किशनलाल जोशी व मास्टर आदितेंद्र। इसके आगे जो प्रजामंडल है उसकी चर्चा करते हैं और अपन पढ़ेंगे धौलपुर प्रजामंडल को। कौन सा प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। तो संस्थापक की बात करें अपन, संस्थापक थे 1936 में कृष्ण दत्त पालीवाल। क्या बताया मैंने आपको, कृष्ण दत्त पालीवाल। और इनके साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। यह बताया मैंने आपको धौलपुर प्रजामंडल के बारे में। 1936 में कृष्ण दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा इस धौलपुर प्रजामंडल को इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे करौली प्रजामंडल के बारे में। करौली प्रजामंडल के बारे में चर्चा करेंगे और इसके संस्थापक की बात करें अपन, तो संस्थापक थे 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर। ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में आ चुका है। करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे 1938 में, कौन थे, त्रिलोक चंद्र माथुर। तो मैंने आपको बताया धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक
1936 में 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु बताए। उसके अलावा मैंने आपको बताया करौली प्रजामंडल के बारे में, इसका संस्थापक बताया 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर। इसके आगे की चर्चा करते हैं और आगे अपन पढ़ेंगे कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल बात किसकी करें अपन, संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे 1939 ईस्वी में अभिन्न हरि और साथ में था इसके पंडित नैनूराम शर्मा। क्या बताया मैंने आपको, जो कोटा प्रजामंडल है इसका संस्थापक था 1939 में अभिन्न हरि वो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा इसको स्थापित किया गया। बात करें अपन प्रतापगढ़ प्रजामंडल की, प्रतापगढ़ प्रजामंडल बात किसकी करेंगे अपन, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। और मैं बात बताऊं संस्थापक की, संस्थापक तो इसका संस्थापक था 1945 में अमृतलाल पाठक। उसके अलावा था इसमें चुन्नीलाल संस्थापक बताया मैंने प्रतापगढ़ प्रजामंडल के आपको 1945 में अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल। और अपना जो लास्ट प्रजामंडल है उसकी भी चर्चा करते हैं, झालावाड़ प्रजामंडल। और बात किसकी करेंगे अपन, संस्थापक की। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे 1946 में मांगीलाल भव्य और इनके साथ में एक व्यक्ति था कन्हैया लाल मित्तल। और ये राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। तो ये बताया मैंने आपको जो भी जितने भी अपने राजस्थान में महत्वपूर्ण प्रजामंडल आंदोलन हुए किसके द्वारा किए गए, कब किए गए, किसके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया, स्थापना की गई, और जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रजा परिषद थी उसके बारे में बताया। एक बार फिर चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया कोटा प्रजामंडल के बारे में, संस्थापक बताया 1939 में अभिन्न हरि व पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा इस कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई। फिर बताया मैंने आपको प्रतापगढ़ प्रजामंडल के बारे में, तो 1945 में अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल के द्वारा इसको स्थापना की गई। फिर बताया मैंने आपको झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में, 1946 में मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा इस झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई और यह राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, तो जयपुर वाला प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। यह बताया मैंने आपको जो भी राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन हुए उनके बारे में। और अपनी जो अगली क्लास होगी वो किसकी होगी, राजस्थान ज्योग्राफी की, राजस्थान भूगोल की लेंगे अपन अगली क्लास, राजस्थान भूगोल की। और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान का या राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें अपन जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, उसके अलावा पूर्व का मैदान है, उन सभी की चर्चा करेंगे। अरावली पर्वतमाला है, थार का मरुस्थल है, उन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास में और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।